वचन यह कहता है कि इस धरती के ऊपर कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, अगर समझ गए ना जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा। अब वचन हम जानते हैं, संयोग से कुछ नहीं होता। मिस्री के हाथ बेच दिया गया यूसुफ को, क्या यह संयोग था? नहीं। गड्ढे में फेंका गया, क्या यह संयोग था? नहीं। क्योंकि अगर वो ना जाता गड्ढे में और ना बिकता मिस्र में, वो वहां का प्रधानमंत्री कभी ना बन पाता। बात क्या है बीच की, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। अब जिस खेत में वो गई वो बोअज का था। वो एक अमीर था, धर्मी था, और जब उसे बताया गया, जब उसने पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताया गया कि ये नियोमी की जो तेरी रिश्तेदार है, ये उसकी बहू है, और उसकी दूसरी बहू से छोड़ के चली गई जब उसके बेटे मर गए। पर ये जो बहू है, इसने यहोवा को चुना हुआ है, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर को जानती थी, इसलिए अपनी सास के पीछे चल रही है। तो बोअज उससे बहुत इंप्रेस था कि ये एक भली औरत है। अब वो संयोग से नहीं गई। जब आप प्रभु के साथ वफादार होते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं, आपकी बुद्धि, आपकी स्किल, आपका वरदान, आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो। जब वो प्रभु के साथ वफादार है और अपनी सास के साथ रह रही है, उसे पता है मुझे सास को पालना पड़ेगा, अपने को भी पालना पड़ेगा, शादी वो नहीं कर सकती। अब यहां पे वो खुदा के साथ वफादार है, और देखो संयोग लिखा, बाय चांस, अगर आप इसे इब्रानी में पढ़ेंगे, बाय चांस, कि वो उस खेत में गई जो बोअज का था। और क्या हुआ, उसने आकर अपनी सास को बताया बोअज के बारे में। सास ने कहा ये तो हमारा रिश्तेदार है। जब बात चली शादी की कि बोअज तुझसे शादी कर सकता है अगर वो चाहे, और बोअज से बात चली तो बोअज ने कहा एक और रिश्तेदार है जो मुझसे भी ज्यादा नजदीकी है, उससे बात की गई कि तू उसे छुड़ाना चाहता है, क्या तू उससे शादी भी करेगा अगर नियोमी के सारे कर्जे को तू चुकाएगा? तो उसने मना कर दिया। तो परमेश्वर ने बोअज को और रूत को एक किया, और वो दाऊद की परदादी बनी। अब सुनो ध्यान से, जब वो परमेश्वर के साथ वफादार थी तो बाय चांस उस खेत में गई जो बोअज का था। क्या आपको